बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको उपसर्ग करा रही थी, जिसमें मैंने पुनरावृत्ति के दौरान आपको हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषा उर्दू और फारसी के उपसर्ग कराए हैं। उसके बाद मैंने मिले जुले कुछ पाठों पर आधारित कराए। अब मैं गद्य खंड के पाठों को अलग करके एक एक पाठ में जो मुख्य शब्द आए हैं, जिनमें उपसर्ग अलग करने को पूछा जा सकता है, पाठ का नाम देकर मैं अब उसे कराने चल रही हूँ। आप उसको पाठ के नाम के अनुसार लिख करके हर पाठ का उपसर्ग जो कराया जा रहा उसको अलग से लिख लीजिएगा, जिससे आपको पाठ पर आधारित अगर कोई उपसर्ग आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं पहले शब्द लिखूंगी, फिर उपसर्ग और प्रत्यय को अलग कर दूंगी। आप इसी तरीके से सब करते जाइएगा और परीक्षा के दौरान उसे अगर एक बार सरसरी निगाह भी डाल लेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आप उपसर्ग, मूल शब्द और उपसर्ग को ऊपर जरूर लिखें कि कौन सा दोनों में से उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्पष्ट नहीं होगा और हो सकता है आपको पूरे नंबर न मिल पाए। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, तभी आपका सही ढंग से, सही तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय करना आपको आएगा। तो मैं पाठों पर आधारित उपसर्ग अलग करने चल रही हूँ। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पाठों पर आधारित उपसर्ग। पाठों पर आधारित उपसर्ग शब्द। तो पहला पाठ आपका है दुख का अधिकार। मैं पाठ का नाम भी डाल देती हूँ। पाठ 1 गद्य से दुख का अधिकार। शब्द लिखती हूँ। शब्द है अधिकार, विश्राम, निर्वाह, बेहया, हरदम, अनुभूति, परलोक, विभिन्न, वियोग, और संभ्रांत। तो पहले इतने शब्द कर देती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ करिए, पेंसिल से करिए, ताकि अगर गलत हो तो आप उसे सुधार सकें। अधि और कार। अब आपका ये मूल शब्द है, ये आपका उपसर्ग है। तो चूंकि यहाँ जगह नहीं, इसलिए मैंने ऊपर उपसर्ग नहीं लिखा है, लेकिन मूल शब्द ये है तो इसके मतलब ये उपसर्ग है। और उपसर्ग की परिभाषा यही होती है कि जो किसी वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर। तो ये पूर्व लगा है, वी प्लस श्राम, निर प्लस वाह, बे प्लस हया,
फिर हर प्लस दम, अनु प्लस भूति, पर प्लस लोक, वी प्लस भिन्न, वी प्लस योग, सम प्लस भ्रांत। तो पहले इतने शब्द उतार लीजिए, पाठ के पहले इतने शब्द उतारिए आप। मैं कुछ मिनट रुक जाती हूं। दुख का अधिकार पाठ का है, फिर इसके बाद मैं पाठ बदल के दूसरा लिखूंगी। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब करूंगी और फिर अगले पाठ का लिखवाऊंगी। चलिए, अब मैं आ जाती हूं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर, पाठ 2 डाल के। पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, पाठ 2 का है ये। अब मैं ये आपका शब्द, ये उपसर्ग, ये मूल शब्द, आप ऐसे ही शब्दों के ठीक ऊपर लिख दीजिएगा ताकि कोई आपको कंफ्यूजन या दूसरे को चेक करने वाले को ना हो कि आप क्या, कौन सा इसमें मूल शब्द है और कौन सा उपसर्ग है। दुर्गम, अवसाद, अवगत, आपूर्ति, प्रगति, प्रतिकूल, प्रत्येक, विचित्र, संसार, चलिए इतना लिख दो, फिर नीचे और लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। पहले मैं इतना कर दूं। अभियान, अभि उपसर्ग और यान मूल शब्द, दुरुपसर्ग, गम मूल शब्द, अवउपसर्ग, शाद मूल शब्द, अवउपसर्ग, गत मूल शब्द, उपसर्ग, पूर्ति मूल शब्द, प्रउपसर्ग, गति मूल शब्द, प्रति उपसर्ग, कूल मूल शब्द, प्रति उपसर्ग, एक, वि उपसर्ग, चित्र, सम उपसर्ग,
सार मूल शब्द, सम उपसर्ग सार मूल शब्द। फिर दो तीन शब्द और इसमें पढ़ रहे जो सरल है, लेकिन मैं फिर भी करा देती हूँ। सुपुत्री, सुपुत्री, सुरक्षा और सफल। बिल्कुल सरल है। सुपसर्ग, पुत्री मूल शब्द, सुपसर्ग, रक्षा मूल शब्द, सउपसर्ग, फल मूल शब्द। तो ये हो गया आपका एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का शब्द, उपसर्ग शब्द जो उसमें पाठों में आए हैं। तो आप इसको भी उतारिए अपनी कॉपी पर या इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आगे बढ़ूं इसको छोड़ के। तीसरे पार्ट पर आ जाती हूँ। अतिथि तुम कब जाओगे। तो चलिए इसको मैं रफ करती हूँ। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पार्ट 3 पर आती हूँ। पार्ट 3, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम कब जाओगे अतिथि। तुम कब जाओगे अतिथि। तो ये अगले पाठ का मैं कराने चल रही हूं। ठीक वैसे ही लिख देती हूँ। शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द। एक बार लिख देने के बाद आपको लगभग पता चल चुका होगा कि और पहचानना भी आ गया होगा, तो इसलिए आसान हो जाएगा आपको समझने में के लिए। तो मैं शुरू करती हूं। आगमन, आ उपसर्ग, गमन मूल शब्द। फिर है अतिथि, अतिथि, अ उपसर्ग, तिथि मूल शब्द। फिर निसंकोच, निसंकोच में निस उपसर्ग, संकोच मूल शब्द। फिर अदृश्य, अदृश्य में अ उपसर्ग, दृश्य मूल शब्द। फिर अज्ञात, अ उपसर्ग, ज्ञात मूल शब्द। फिर उपवास, उप उपसर्ग, वास मूल शब्द। फिर संक्रमण, संक्रमण, सम उपसर्ग, क्रमण मूल शब्द। फिर सम्मान, सम उपसर्ग, मान मूल शब्द। फिर बावजूद, बा उपसर्ग,
वजूद। कल जब मैं आपको उर्दू के उपसर्ग करा रही थी तो मैंने ऐसे शब्दों को कराया था, तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आया होगा। फिर अगला है संभावना। सम उपसर्ग संभावना। सपरिवार। स उपसर्ग परिवार मूल शब्द। फिर सत्कार। सत उपसर्ग कार मूल शब्द। स्वागत। सु उपसर्ग आगत मूल शब्द। तो देखिए, ये मैंने आपको तुम कब जाओगे अतिथि पाठ से कराया। पाठ 3 है ये, तो इसको उतारिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करती हूं और आ जाती हूं धर्म की आड़। रब करती हूं इसको। फिर पाठ 4 धर्म की आड़। पाठ 4 धर्म की आड़। तो शब्द उपसर्ग और मूल शब्द। ठीक है, शब्द लिखते हैं। सदाचार। सत उपसर्ग आचार मूल शब्द। आचरण। आ उपसर्ग चरण मूल शब्द। उत्साह। उत उपसर्ग साह मूल शब्द। फिर प्रकार। प्र उपसर्ग कार मूल शब्द। विरुद्ध। वि उपसर्ग और रुद्ध। फिर उद्योग। उत उपसर्ग उत
उपसर्ग योग मूल शब्द। फिर प्रपंच, प्रपंच में प्र उपसर्ग पंच मूल शब्द। प्रयत्न, प्र उपसर्ग यत्न मूल शब्द। अपवित्र, आ उपसर्ग पवित्र मूल शब्द। संग्राम, सम उपसर्ग ग्राम मूल शब्द। फिर देखिए, इतना आप उतारिए, इतना उतार लीजिए, मैं बगल में लिखती हूं। ला मजहब, ला मजहब ये उर्दू का उपसर्ग है। ला उपसर्ग मजहब मूल शब्द। फिर है अगला शब्द बेचारा, बे और चारा। तो धर्म की आड़ पाठ भी हो गया आपका। देखती हूँ और कौन सा पाठ बचा रह जाता है। मुख्य रूप से दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि और धर्म की आड़, 4 पाठ हैं। चारों का मैंने करा दिया। कहानी में से आपके जो 2 पाठ हैं वो कराने योग्य तो हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे जो पाठ आपको पाठ्यक्रम में नहीं रखे गए हैं उनमें से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन्हीं से मिलते जुलते वो शब्द होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको पाठ का अगर आप कर चुके हैं तो उसको भी आसानी से कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले चुके होंगे, तो मैं इसको रब कर देती हूं। पाठों पे आधारित मैंने इसलिए करा दिया कि पाठ पढ़ते समय और प्रश्न पत्र बनाते समय पाठों पे आधारित जो उपसर्ग मिलते हैं प्रायः वो ही प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं। तो आपको आसानी से अभ्यास रहेगा तो सही उत्तर लिख सकते हैं। इसलिए आपको पाठ पर आधारित प्रश्न कराना ज्यादा आवश्यक लगता है कि उसे करा दिया जाए तो आपका अभ्यास जो है वो और अच्छा होगा। गिल्लू और स्मृति से भी कुछ शब्द हैं 2-4 जिनको मैं सोच रही हूं कि कुछ आपको करा दूं, लेकिन संभवतः आज ना हो पाए तो मैं अगले आपके जो वीडियो लेके आऊंगी उसमें आपको इन पाठों पर आधारित भी कराऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हर तरह के शब्द आपको मिल जाएंगे। तो जो जो कहानी इस समय आपके पाठों पर सिलेबस में चल रही है, जो हटा दी गई है उनको छोड़ के मैं बाकी को कराऊंगी। उनमें से नहीं कराऊंगी इसलिए क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम से इस बार हट गए हैं, लेसन पाठ हट गए हैं। पाठ्यक्रम में सिलेबस जो दिया गया आपका टर्म 1 टर्म 2 जो भी है, तो उस हिसाब से मैं सिर्फ उतना ही कराऊंगी। और उतना भी अगर आप पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे तो ये निश्चित है कि आप अच्छी तरीके से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न हल करने के लिए आसान सा उपाय है,
अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ध्यानपूर्वक करिए और ईमानदारी से करिए। ये मत सोचिए कि आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपको कहीं से भी देख के कर लिया, नहीं। अगर आप अभ्यास अच्छा करेंगे तो उत्तर अच्छे से सीखेंगे और नंबर भी अच्छे आएंगे। तो पाठों पर आधारित क्रम में कहानी के गिल्लू और स्मृति के 2 जो हैं उनका मैं कल के वीडियो में लेके आऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और अपनी प्रतिक्रिया के साथ मेरे साथ जुड़े रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है और आपको कुछ नया बताने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है कि हाँ और क्या नया इसमें जोड़ूं। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो अंश है वो अच्छा लगा होगा और मैं कल फिर इस क्रम को आगे बढ़ाऊंगी कल के वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।